आइए चलते हैं अनिल जी के पास इस समय मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, दबाव तो है बाजार में। फ्राइडे को डाउ 300 पॉइंट्स फिसला था और फिलहाल डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर डालेंगे तो 300 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर आपको दिख रही है। 34,250 के लेवल पर डाउ फ्यूचर्स है। परसेंटेज वाइज में अभी भी 1% की गिरावट नहीं है, बट पॉइंट वाइज अगर आप गिरावट देखें तो डेफिनेटली ज्यादा दिख रही है सर। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी आप देख रहे हैं 0.3% का दबाव आते हुए दिख रहा है। एशिया में हमने आज सुस्ती देखी है, हालांकि चीन के बाजार एकदम सपाट बंद हुए, वैसे आप कह सकते हैं माइल्ड पॉजिटिव, बट हांगकांग 2% नीचे था, जापान भी 1.25% नीचे बंद हुआ है, और यूके और बाकी के यूरोप के बाजारों की बात करें तो यहां पर भी लगभग 2% की गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल मूड माहौल तो कमजोर है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे सर तो वहां पर और गिरावट हुई है। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे 1.27% पे थे, फ्राइडे को 1.3% थी, अभी 1.25% पर आती हुई दिख रही है। तो बॉन्ड यील्ड भी गिर रही है, मार्केट्स भी साथ में गिर रही हैं। क्या करना चाहिए सर इस समय? दीप, वैसे तो जनरली अब तक का ट्रेंड ये रहा है कि जब भी बॉन्ड यील्ड्स गिरती हैं तो एक दो दिनों बाद अमेरिका के बाजार फिर से आपको रिकवरी दिखाते हैं, और उस रिकवरी की संभावना आज तो कम दिखती है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स लगातार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। वहां पर किसी तरह के कोई संकेत है नहीं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड इतनी नीचे है लेकिन डाउ फ्यूचर्स साथ में 325 पॉइंट नीचे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक कल एक और कमजोर सेशन हमारे सामने होगा डाउ का, जो आज रात को होने वाला है। उस लिहाज से बाजार को डर है, इसी वजह से हम दिन के लो पॉइंट पर 15,725 के आसपास देखिए। अब 15,725 को तोड़ने के बाद आखिरी सपोर्ट रेंज की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है 15,625 से लेकर 15,675 की बीच में। इस रेंज में कहीं कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा बाजार। अब हो सकता है कि डाउ कल आज रात को 300-325 पॉइंट जितने फ्यूचर्स नीचे दिख रहे हैं इतना नीचे बंद हो जाए। अगर इतना नीचे बंद हो गया तो हम कमोबेश डिस्काउंट कर चुके हैं, हमें पता है कि इतना डाउ फ्यूचर्स नीचे चल रहा है तो अमेरिका इतना कमजोर हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी और रिस्क है, और अगर इससे कम हो तो एक रिकवरी के लिए भी आप रेंज के लोअर एंड के आसपास हैं। तो जो शुक्रवार को हम रेंज के लोअर एंड के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे उसके आसपास है, आज एक ही दिन में लोअर एंड के आसपास है। पुट कॉल रेशियो घटकर 0.91 के आसपास अभी दिख रहा है, क्लोजिंग बेसिस पर थोड़ा एडजस्ट होगा। मेरा ये समझना है कि इन लेवल्स के आसपास फ्रेश ट्रेड करने से थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट साइड पर थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो सकता है। 15,625 15,675 की रेंज में अगर निफ्टी आता है क्लोजिंग में आखिरी एक घंटे में, तो वहाँ पर हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है, या अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। और उसकी वजह मैं बता दूं, 15,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 34 लाख शेयरों का, 15,800 के पुट पर भी 33 लाख शेयरों का था जो रिस्क पर आ चुका है। लेकिन ये जो लॉन्ग पोजीशन है ये तब कटेगी जब 15,675 के नीचे बंद होता दिखे। तो दो काम करने हैं आपको। पहला, क्लोजिंग बेसिस पर 15,675 को देखना है, 15,675। अगर इसके नीचे आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखता है तो फिर आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन कम करनी चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। अगर उसके ऊपर बंद होता है तो आप अभी भी मुश्किल में है लेकिन खतरे में नहीं है, रेंज के अंदर अंदर ही। तो रेंज के नीचे 15,675 के नीचे बंद होने पर ही रिस्क खुलती हुई दिखेगी पहली, और पक्की रिस्क 15,575 के नीचे बंद होने पर होगी। तब तक आप रिस्क पर मतलब खतरे मतलब टेंशन में है, लेकिन उतने खतरे में नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। तो ये लेवल्स हैं, और 15,700 पर चूंकि पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कोशिश करेगा बाजार की उसे रोकें। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ क्लियर कट है, तेजी के बारे में आपको तभी सोचना है जब 15,800-825 की रेंज को पार करके बाजार टिके। 15,835 मोर प्रिसाइजली जो आज का हाई भी है। और उसकी वजह बता दूं, अगर रिकवरी में 15,800 की तरफ आता है निफ्टी तो दो वजह है कि उसे पार करके टिक पाना मुश्किल होगा। पहला, 15,800 के पुट पर 33 लाख शेयर हैं, और जैसे आप उस तरफ पहुंचेंगे तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये भी अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सोचेंगे कि लॉस में थे, अच्छा हुआ रिकवरी आई, निकलते हैं। दूसरा, 15,800 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 60 लाख शेयरों का, कॉल राइटिंग तगड़ी हुई है, उसमें से 53 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। 15,800, 15,850, 15,900 खतरनाक कॉल राइटिंग है, तो इसलिए ऊपर जाकर टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वही रेंज है 15,800 15,900 की रेंज में आपको ऊपर में बिकवाली करनी है, 15,600 15,700 की रेंज में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करनी है। जब तक इस रेंज को बाजार किसी एक और न तोड़े तब तक आप इस रेंज को ट्रेड कीजिए। आइए बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
यही आखिरी सपोर्ट है। अगर 35,000 के नीचे आज बंद होने की कोशिश करता है, मोर प्रिसाइजली 34,900 के नीचे अगर बंद होता है तो आप 34,500 34,550 के आसपास तक पहुंच सकते हैं और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब होता है तो आप कमज़ोर हैं, बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब आपके लिए 35,200 35,300 जो आज का हाई भी है लगभग 35,350, उसको पार करना मुश्किल होगा। जब तक आज के हाईज को पार न करें निफ्टी और बैंक निफ्टी आज या कल, तब तक फ्रेश तेजी ना करें, या फिर अगर नीचे के लेवल पर अहम सपोर्ट लेवल के आसपास फ्रेश तेजी करें जो कि 15,675 15,725 की रेंज है, तो फिर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15,575 का लगाएं। 34,800 34,900 की रेंज में खरीदारी करें तो 34,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। जो भी ट्रेड हो ओवरनाइट रिस्क कम रखें और उसे हेज करके चलें, चाहे लॉन्ग साइड पर हो चाहे शॉर्ट साइड पर। अगर बाजार लॉन्ग साइड पर आपको झटका दे सकता है तो शॉर्ट साइड पर भी दे सकता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग रेंज के निचले स्थानों पर रिस्की ट्रेड है ओवरनाइट और डे के लिहाज से, और इस तरह की वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जी दीप।